इलेक्ट्रिसिटी में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ। जिनको भी इस चीज से दिक्कत आती है कि ओम्स लॉ किस तरह से लिखें, किस तरह से प्रेजेंट करें हम एग्जाम में, क्या क्या करें। 1827 में जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से करंट से रिलेटेड रहता है ये रिलेशन बताया। इन्होंने बोला अगर करंट को हम बढ़ाते हैं तो मान लो करंट को 0.1 बढ़ाया, 1 मिनट, यहाँ पे मैंने बनाया आपका करंट और यहाँ पे बनाया हमने वोल्टेज। करंट हमने मान लो 1 गुना बढ़ाया तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जो वोल्टेज है वो भी क्या होता जाएगा, उसी के अनुसार बढ़ता जाएगा, है ना। इसी के लिए ये जो लाइन मिल रही है हमें, कौन सी लाइन मिल रही है, स्ट्रेट लाइन। आपने अगर ग्राफ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि स्ट्रेट लाइन कब मिलती है, जब अगर हम एक्स वाई में जो डिफरेंस है वो क्या आता रहे, अगर सेम डिफरेंस आता रहे तभी हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन मिलने का मतलब हुआ कि जो इनमें चेंजेस आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस, लगातार सेम चेंजेस आ रहे हैं, है ना। तो ये जो ग्राफ बताया, इन्होंने जो रिलेशन बताया उसकी एक शर्त रखी। इन्होंने बोला कि जो मैंने पूरा फिनोमेना बना रखा है उसके लिए वहाँ पे टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर उस टाइम सेम होना चाहिए, तभी ये एक्सपेरिमेंट है जो कल है वो काम में आएगा, ठीक है। ये तो इन्होंने बताया, इन्होंने रिलेशन बताया। जो V है, जो विभवांतर मतलब जो वोल्टेज है वो I के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर करंट को बढ़ाओगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, है ना। और अगर करंट को कम करोगे तो वोल्टेज अपने आप कम होगा, ठीक है। कभी भी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का फॉर्म आता है, कोई भी कहीं पे भी सिंबल आता है तो उसको हटाने के लिए हम कोई एक नया कांस्टेंट लेते हैं। तो V अपॉन I किया तो यहाँ पे हमने एक नया कांस्टेंट लिया। नया कांस्टेंट क्या था, R था। आर को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो कि अभी आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे इसको एक बार पढ़ते हैं। यहाँ से एक रूल निकाला कि जो अगर हम V बढ़ाएंगे तो I बढ़ेगा, या I बढ़ाएंगे तो V बढ़ेगा, है ना। और इसी तरह से इसका रिवर्स, अगर I या करंट कम करेंगे तो V भी कम होगा। इसके अपोजिट में V इक्वल्स टू चूंकि I इंटू आर होता है तो I और R एक ही साइड में हो गए, तो I अगर मतलब करंट बढ़ाते हैं, करंट तभी बढ़ेगा जब R कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगी, है ना। रेजिस्टेंस क्या होता है मैं अभी आपको लास्ट में थोड़ा सा बता रही हूँ, इसके लिए एक नया वीडियो बनाऊँ जिसमें आपको सारे फैक्टर्स हर चीज़ समझाऊंगी। लेकिन यहाँ पे एक बार समझो रेजिस्टेंस एक्चुअली होता क्या। देखो I मतलब क्या है, करंट, है ना। करंट कब बढ़ेगा, जब रेजिस्टेंस कब होगा। इसका मतलब क्या हुआ, कोई रास्ता है, जिस रास्ते पे आपको जाना है उस रास्ते पे आप जल्दी से तभी चल पाओगे ना, उस रास्ते में बाधा कम होगी। जो रेजिस्टेंस होता है उसको अपन हिंदी में बाधा भी बोल सकते, राह में कांटे इस तरह से बोलते हैं ना, तो वो क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया। तो अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो ऑब्वियसली करंट ज्यादा होगी, और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वहाँ पे करंट फ्लो कम होगा, तो आई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आई जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, ठीक है। इतना समझ में आया। आर को 1 ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट जो होती है वो ओम होती है। क्वेश्चन में भी कभी कभी आता है कि 1 ओम क्या होता है, डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 ओम, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आते रहते हैं, इनको मैं आपको एक वीडियो में अच्छे से समझा दूंगी क्या होता है ये चीज। चलो इसको मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू बताती हूँ कि कैसे इसको, कि द पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, V बोलते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द मेटेलिक वायर, कोई मेटेलिक वायर है उसके एंड में, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर कोई मेटेलिक वायर लगी हो तो उसके दोनों एंड के, जो हमने पहले ही पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ना, तो एंड में करंट फ्लो का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा, है ना। इतना समझ में आ गया आपको। तो यही चीज यहाँ पे ग्राफ के रूप में बताया, इसी चीज को आपको न्यूमेरिकल में समझाया। अब इसके साथ में मैंने क्या बताया कि V इक्वल्स टू I R होता है, जहाँ पे R क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। और R को हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन हम समझते हैं क्या होता है, अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जिस मटेरियल के थ्रू करंट पास हो रहा है उस मटेरियल की बात हो रही है। तो अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोजेस द करंट फ्लो, मटेरियल्स की ये प्रॉपर्टी जिसकी वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको रोक रही है। देखो मेटल्स कई तरह के होते हैं, हमें ये भी पता है कि कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिसमें बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से करंट फ्लो होता है, कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनमें आसानी से करंट फ्लो नहीं होता है। तो कहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा आसानी से, जहां पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, और जहां रेजिस्टेंस कम होगा वहां पे करंट फ्लो आसानी से होगा। तो यही आपके रेजिस्टेंस से समझाया जाता है ना। इसकी यूनिट क्या होती है, SI ओम होती है। मेरे हिसाब से आपको ओम्स लॉ आसानी से बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको ये बताना है कि 1 ओम क्या होता है। 1 ओम एंड 1 एम्पियर को आपको डिफाइन करना है। इस वीडियो में आपको कमेंट में लिख करके बताना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फटाफट आप लिख के बता सकते हो, ठीक है।
ठीक है। और अगर नहीं बता पाओगे नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। एक बात और बता दूं कि अगर आपको ये थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ गई तो आप इसको रिपीट करके देखना, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। अगर ये समझ में आ गया तो इसके बाद में आपके न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, वहाँ न्यूमेरिकल्स में आपके ये जो फॉर्मूला है ना थ्योरी दोनों काम में आने वाली है। क्योंकि अगर रिवाइज कराऊं तो फटाफट देख लो, यहाँ पे हमने ओम्स लॉ पढ़ा, वोल्टेज के बारे में पढ़ा, करंट के बारे में पढ़ा और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, और इसके साथ में हमने इनके यूनिट्स के बारे में पढ़ लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जितना हो सके उतना ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, शेयर करना है, जिससे हम आगे चल वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचा सके। थैंक यू सो मच।